हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों को कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत कुछ पंक्तियां पढ़ाऊंगा। देखिए, हम सब रामायण की कथा से अवगत हैं और साकेत महाकाव्य जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जिसमें मुख्य रूप से रामायण की कथा ही वर्णित है। और कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है, शीर्षक से ही ये दृष्टिगत हो जाता है कि राम के वनगमन के पश्चात कैकेयी का जो पश्चाताप था, उसी प्रसंग का वर्णन इस शीर्षक के अंतर्गत किया गया होगा। तो चीज़ें वही हैं, वर्णन भी वही है। अब आइए देखते हैं। देखिए, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान भी स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। रानी कैकेयी जब वहाँ सभा के बीच में भरत ने अपनी माँ को कहा कि मेरे इस चारित्रिक पतन में मेरी माँ का ही हाथ है, तो वहाँ राम ने उनकी माँ अपनी माँ कैकेयी को निर्दोष बताते हुए ने ये भी कहा कि जो है माँ, बस जिस माँ ने जन्म दे करके, जिस माँ ने आपको जन्म दे करके जो माँ भी नहीं समझ पाई, तो उस भरत के मनोभावों को भला कौन समझ सकता है। रानी कैकेयी विधवा के भेष में वहाँ बैठी हुई वो कहती हैं कि मैंने जो है ये कृत्य मैंने किया है, ये अपराध मुझसे हुआ है। वहाँ उन्होंने सबके सम्मुख, सबके सामने ये बात स्वीकार की और फिर उन्होंने कहा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मतलब कि जो है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाना, सौगंध खाना, कसम खा करके अपनी बात को सत्य साबित करना, ये वास्तव में कायरता का प्रतीक है, दुर्बलता का प्रतीक है। जो दुर्बल होते हैं, जो निर्बल होते हैं, वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए शपथ खाते हैं। रानी कैकेयी भी वही कहती हैं, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मुझ जैसी अबला के लिए अब भला कौन सा और दूसरा मार्ग बचा है, दूसरा और कौन सा रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, उन्होंने कहा कि यदि, सभा के बीच में ही उन्होंने बोला कि यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भरत ने यदि मुझे उकसाया हो ऐसा कृत्य करने के लिए, यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, तो मैं पति समान भी स्वयं पुत्र भी खोऊं। सौगंध खाते हुए कहती हैं कि तो अपने पति के समान ही मैं अपने पुत्र का भी त्याग कर दूं, अपने पुत्र को खो दूं। जैसे मैंने किसको खोया है, अपने पति को। राजा दशरथ की बात उन्होंने की कि दशरथ की जिस प्रकार से पति की मृत्यु हुई, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अगर मैंने जो है मेरे इस कृत्य में भरत ने मेरा सहयोग किया हो, भरत ने मुझे उकसाया हो कि माँ मुझे अयोध्या का राजा बनना है, ऐसा अगर भरत ने कहा है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। आगे देखिए, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। उन्होंने कहा कि आज सभा में कोई मुझे रोकेगा नहीं, सब लोग ठहरो, शांत रहो, मत रोको मुझे। मत रोको मतलब मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँ उसको सुनो, सभी लोग उसको सुनो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और अगर मेरी बातों में आपको ज़रा सी भी कुछ बात दिखाई देती है, कुछ
हकीकत दिखाई देती है, कुछ अगर सार उसमें मेरी बातों में तुम्हें दिखाई देता है तो मेरे उस बात को सुनो, समझो, है ना, और सब उसे चुन लो, मतलब उसे स्वीकार करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मतलब पहाड़ के समान इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात मैं मौन रहूं, मैं शांत रहूं, मैं चुप रहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। एक राई के समान, राई यानी सरसों, सरसों के दाने के समान, पहाड़ जैसा पाप करने के बाद सरसों के दाने के समान मैं अनुताप यानी कि पश्चाताप भी न कर पाऊं। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, थी स नक्षत्र। अब मैथिली शरण गुप्त ने उसमें की जो प्राकृतिक जो वहाँ का पर्यावरण था उस पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि थी स नक्षत्र, स नक्षत्र माने नक्षत्र से युक्त, सस्य निशा, सस्य माने चंद्रमा, चंद्रमा से युक्त, निशा माने रात, आकाश जो है चंद्रमा, चंद्रमा और तारों से भरा हुआ आकाश, ओस टपकाती, ओस की बूंदें वहाँ से टपक रही थी, है ना। देखिए, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो जिस प्रकार से रात के समय में आकाश से ओस की बूंदें बरस रही थी, ओस की बूंदें गिर रही थी, ठीक उसी प्रकार से जो है रोती थी नीरव सभा, नीरव माने मौन, सभा जो वहाँ बैठी हुई जो मौन सभा थी वह भी अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, सभी लोगों के नेत्रों में अश्रु था। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का के समान, उल्का पिंड के समान, है ना, उल्का पात मचाने वाली रानी दिशा दीप्त करती थी। आज जो है मतलब अपने कार्य से, अपनी बात से इस प्रकार से उल्कापात, अयोध्या में उल्कापात मचाने वाली यह रानी आज अपनी बातों से लोगों को दिशा दे रही, लोगों को ज्ञान दे रही थी। आज उसमें जो है उनकी बातों में बहुत उनकी बातें बड़ी ज्ञानवर्धक प्रतीत हो रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वह अपनी बातों से, अपने व्यवहार से आज लोगों को आश्चर्य कर रही थी, लोगों में भय विस्मय और खेद का भाव भर रही थी। भय लोगों में जो है आश्चर्य कर देने वाली उनका जो बिहेवियर, उनका जो व्यवहार था वो आज लोगों को आश्चर्य करने वाला था, लोगों में खेद उत्पन्न करने वाला था, लोगों में एक भय उत्पन्न करने वाला। तो इस तरह से जो है आगे फिर उन्होंने कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। देखिए उन्होंने कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मंथरा की उन्होंने बात कही कि मंथरा भी क्या कर सकती थी। आइए देखते हैं मंथरा। देखिए किस तरह से जो है मंथरा रानी, आप मंथरा के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मंथरा ने किस प्रकार से जो है रानी कैकेयी को उकसाया था और कैकेयी को उकसा करके उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार के कृत्य कराए, है ना। तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है, और लेकिन कहीं ना कहीं रानी के मन को भ्रमित करने वाला, रानी को डाइवर्ट करने का कार्य किसने किया? मंथरा ने ही किया, है ना। आइए देखते हैं। तो क्या कर सकती थी मरई मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। निश्चित तौर पर कोई किसी के मन मस्तिष्क को डाइवर्ट नहीं कर सकता इफ़ जो है यदि उसके मन में कहीं कोई बात ना हो तो, है ना। तो रानी कैकेयी के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा अपने पुत्र के लिए, या पुत्र के स्वार्थ में वो आ गई, जिसकी वजह से उन्हें जो है इनकी बात अच्छी लगी और उसी बात में आकर के उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। तो उन्होंने देखिए किस प्रकार से कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, वह जो है वृद्ध मंथरा, मरी का मतलब वृद्ध यहाँ होगा, वृद्ध मंथरा भी क्या कर सकती थी, उसके करने से कुछ भी नहीं होता। वो मुझे क्या सिखाती, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मेरा ही मन जो है वो, मेरे मन ने ही खुद से विश्वास तोड़ दिया, मेरे मन ने ही खुद से विश्वास हटा दिया था, जिसकी वजह से आज ये ऐसी नौबत आई, ऐसी स्थिति आई। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे,
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अपने 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 मन को कोसते हुए रानी कैकेयी कहते हैं कि जल पंजरगत, इस अस्थिपंजर में शरीर के भीतर निवास करने वाले अब अरे अधीर अभागे, आए अभागे मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। लोगों को पीड़ा देने वाले, लोगों को जलाने वाले, लोगों को पीड़ा संताप देने वाले ऐसे ज्वलंत भाव तो स्वयं ही तेरे अंदर उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अब अगले वीडियो में